तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं और लेते हैं 20 साल और 25 साल के लिए, तो ये देखेंगे हम टोटल इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, मंथली ईएमआई हमको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ये ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे ही आप अपने होम लोन का मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे होम लोन के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे होम लोन का अमाउंट लाना है। जितना भी आपको होम लोन का अमाउंट मिलेगा बैंक से, तो आप होम लोन का अमाउंट डालिए। जैसे हमको लेना है 25 लाख रुपए का होम लोन, तो 25 लाख का हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। 25 लाख का अमाउंट डालने के बाद अब आती बात रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हर बैंक का थोड़ा सा अलग होगा। जैसे एसबीआई बैंक 8.50 पर करेगा और एचडीएफसी बैंक हो सकता 8.75 पर करेगा। तो ऐसे हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है। जिस बैंक में आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिल रहा है, उस बैंक से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे देखें, तो हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक में देखिए स्टार्टिंग तो होती 8.5% से मैक्सिमम 9.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और हमको 30 लाख के अंदर का ही लोन लेना है, तो यहाँ पे भी कैटेगरी दी हुई है 30 लाख तक का लोन, 30 लाख से 75 लाख तक का लोन और 75 लाख के ऊपर का लोन। तो हमको 25 लाख का लोन लेना, तो हम इस कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग 8.50 से। अब इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर आपका 800 के आसपास का होता है अगर, तो मिनिमम पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप जॉब जो है ठीक ठाक करते हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में जो है काम करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको जॉब थोड़ी अच्छी करनी चाहिए और मंथली सैलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी मंथली सैलरी अच्छी होगी, उतना ही मैक्सिमम आपको होम लोन का अमाउंट मिल जाएगा। अगर देखिए हमको यहाँ पे 25 लाख का होम लोन लेना, तो मेरी मंथली सैलरी कम से कम 50,000 के आसपास होनी चाहिए, तब जाके आपको इतना लोन मिलेगा। वो सैलरी के हिसाब से डिपेंड करता है होम लोन का अमाउंट। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया होम लोन का आप एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कि आपकी सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम आपको बैंक कितना होम लोन प्रोवाइड कर देगा। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, मोटा मोटा मिनिमम वाला ले लेते हैं 8.5। जितने पर भी आपको मिले आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो। 8.5 पर मिले, 9 पर मिले, 9.5 पर मिले, तो यहाँ पे डाल के अब यहाँ पे आपको टेन्योर सेलेक्ट करना। मैक्सिमम यहाँ पे टेन्योर देखिए 30 साल का दिया हुआ है। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए ही होम लोन ले सकते हो। सभी बैंक के जो है 30 सालों के लिए आपको होम लोन प्रोवाइड करती है। तो हमको 25 लाख का लोन सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 25 साल के लिए लेते हैं तो किस्त देख सकते हो मेरी कितनी बनेगी, 20,131। टोटल इंटरेस्ट देखिए उस केस में आपको पे करना पड़ेगा 35,39,000 को। तो यही देखिए है जो आपका इंटरेस्ट, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो टोटल इंटरेस्ट है, जैसे आप 25 लाख का तो सिर्फ आपने अमाउंट लिया था, लेकिन अगर आप 25 साल के लिए लेते हो तो इंटरेस्ट देखिए जो आपने लोन अमाउंट लिया उससे भी 10 लाख का ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जैसे 35,39,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 25 लाख का, 35 लाख का टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल 60,39,000 रुपए आपको बैंक को वापस करना होगा। जिसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 41.4 का है, जो हमने 25 लाख का ये लिया हुआ है। और वही जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो है 58.6, जो कि है 35,39,000। मतलब प्रिंसिपल से भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट सिर्फ पे करना पड़ रहा है। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो, प्री पेमेंट करके आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कैसे कम कर सकते हो। और एक और जो है नेक्स्ट में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि आप ये जो होम लोन का जो टोटल इंटरेस्ट है इसको कैसे इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। ये दोनों ही वीडियो हमने बनाए हुए हैं, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें हमने पूरी फाइनेंशियल आपको बताई हुई है कि कैसे आप अपने होम लोन के टोटल इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हो और प्री पेमेंट करके कम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है टोटल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हो, मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट कर सकते हो होम लोन का। और यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 25 साल के लिए मैंने होम लोन लिया, तो 25 साल का देखिए मुझे प्रिंसिपल, ये जो ग्रीन वाला है ये प्रिंसिपल है। अब शुरुआत के टेन्योर में क्या होता है कि प्रिंसिपल आपसे कम लिया जाता है और टोटल इंटरेस्ट देखिए कितना बड़ा हैवी अमाउंट है। 2025 में मेरी जो प्रिंसिपल होगा वो 30,000 रुपए का जाएगा। वहीं जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो जाएगा 2,11,000। टोटल पेमेंट जो हमको पूरे साल में करनी होगी 2,41,000 की। ऐसे आप जो है ईयर वाइज देख सकते हो। तो जो ग्रीन वाला है देखिए यहाँ से पहले छोटा, पहले यहाँ पे कम था, उसके बाद जो है आखिरी के जो सालों में आपका प्रिंसिपल जो है ज्यादा हो जाता है और टोटल इंटरेस्ट जो है आखिरी के सालों में कम होता है। ये रहता है कि अगर आप जो है पूरा 25 साल तक के लिए लोन लेते हो तो फिर आपको काफी हैवी इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। इसको अगर आप बीच ही में बंद करा देते हो, मान लीजिए 2025 में लिया, 2035 के अंदर ही आपने बंद करा दिया, तो आपका काफी इंटरेस्ट सेव हो जाता है। इसी के बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ईयरली वाइज, ईयर के देखिए ईयरली वाइज से आपको कितना प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट देखना पड़ेगा। और मंथली वाइज भी देख सकते हो। जैसे जनवरी महीने में मेरा प्रिंसिपल देखिए 2,422 होगा, इंटरेस्ट होगा 17,000 का। जो टोटल पेमेंट जो हमको ईएमआई पे करनी पड़ रही है 20,131, इसमें मेरा देखिए सिर्फ 2,400 का प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट देखिए 17,000 रुपए का है। टोटल ईएमआई देख सकते हो, कितना बैलेंस अमाउंट बचा आपका, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगी और इसको आप जो है प्रिंट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन तीनों का ही मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी हमने देखा जैसे 25 लाख का होम लोन 25 साल के लिए रहता है, अगर हम इसको 20 साल के लिए लेते हैं तो देखिए उस केस में मंथली ईएमआई तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मंथली ईएमआई देखिए आपकी हो गई 21,696। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ रहा था देखिए 25 सालों में 35 लाख का पे करना पड़ रहा था, और वही 20 सालों में 27 लाख रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं बैंकों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल। अभी जो लेटेस्ट जो है बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किए हुए हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं अलग अलग बैंकों के। तो जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 8.5% से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। एसबीआई में भी 8.5 से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग होती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5%। आईसीआईसीआई बैंक 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, पंजाब नेशनल बैंक 8.45, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलएनटी फाइनेंस 8.65, टाटा कैपिटल 8.75, फेडरल बैंक 8.80, एक्सिस बैंक 8.75 से स्टार्टिंग होती है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया 8.5 है, यूनियन बैंक में 8.30 है, बैंक ऑफ इंडिया में 8.35 है, यूको बैंक 8.30, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.35, केनरा बैंक 8.5%, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85। अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर अदर बैंक के हैं जैसे करूर व्यार बैंक है 9% है, साउथ इंडियन बैंक 8.5%, कर्नाटका बैंक 8.75, धनलक्ष्मी बैंक 9.35, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 8.60, बंधन बैंक 9.16, आरबीएल बैंक 9%। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जैसे कि रेपको होम फाइनेंस 9.60 पर ऑफर कर रहा है, जीआरसी हाउसिंग फाइनेंस 8.80, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 9.30, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, एलएनटी फाइनेंस 8.65। इसके अलावा कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं जिसमें एचएसबीसी इंडिया आती है जिसमें 8.5 से स्टार्टिंग है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आती है जिसमें 8.95 है। तो ये आपको इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कुछ फॉरेन बैंक्स के भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां से डिटेल से देख सकते हो। ये इसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। मैक्सिमम तो ये है 10-11% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, जॉब आप कैसी करते हो, इसके अलावा सैलरी कितनी अच्छी है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंकों से होम लोन मिलेगा। अब हम यहाँ पे अगर आपको होम लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का आपको होम लोन का लिंक मिल जाएगा। जैसे कुछ बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, पब्लिक सेक्टर हैं और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं जो आपको यहाँ पे उसके ऑफर वगैरह देख सकते हो। जैसे कि एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में आपको जानना है तो डायरेक्ट आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करंट में चल रहे होंगे वो इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर चल रहा होगा एसबीआई बैंक में होम लोन का तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।